हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे ज़्यादा जो ड्रेडेड सवाल अभी मेरे सारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे फीड में आके भरा हुआ है वो ये है कि सर आप मेरी बायोलॉजी तो ठीक हो रही है, केमिस्ट्री भी ठीक हो रही है, फिजिक्स का क्या करें सर। फिजिक्स बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। कैन आई क्रैक नीट अगर मैं फिजिक्स अभी से पढ़ना शुरू करूं और मैं फिजिक्स में अच्छे करने की कोशिश करूं। बेटा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और मैं पूरे साल यही रोता रहा आपके सामने कि बेटा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बायोलॉजी से ज़्यादा ध्यान देना है। मैं बायोलॉजी का टीचर होके भी ये हमेशा आपको बोलता रहा कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान देनी है। चलो कोई नहीं, आपको आज होश आया है, आप देर जागे हैं, तो भी मेरे पास आपके लिए इसका सॉल्यूशन है। बट अगेन दिस इज नाउ और नेवर। अब आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। तो मैं जो बोल रहा हूं और जितना बोल रहा हूं उतना आपको करना है। वाई एम आई सो डेस्परेट कि आपका फिजिक्स ठीक हो जाए? क्योंकि मुझे पता है मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर आपका फिजिक्स ठीक नहीं होता। आप बायोलॉजी में 360 भी ले आएंगे तो भी आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो मेरे लिए वो पॉइंटलेस हो जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको देश का एक अच्छा डॉक्टर बनाने का है। और जो बिना फिजिक्स के नहीं हो सकता, आप चाहे कोई भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा लें, दिस इज द हार्श रियलिटी। तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को एज इट इज इंप्लीमेंट करें। मैं बिना 1 रुपए खर्च कराए, आपके बिना आपका समय गवाए, आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें हमसे। और एक और गुजारिश है मेरी, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है t.me/आनंदमणि001, कृपया करके इसको ज्वाइन कर ले बेटा। यहां पे अभी मैं फिजिक्स की फॉर्मूला बुक और माइंड मैप शेयर करने वाला हूं जो आपके फिजिक्स को और प्रबल बनाएगा। ठीक है, एक सरप्राइज भी मैं आज बताने वाला हूं वीडियो में जो इस फिजिक्स को ही लेके है। ठीक है, आज मैं जो कुछ भी आपको अभी बताने वाला हूं वो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, आपसे छुपा के रखा गया था अभी तक, और मैं सही समय का इंतजार कर रहा था कि कब आपकी नींद खुलेगी और आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा काट बांध के सुन लो कि बेटा बिना फिजिक्स के आपका नीट नहीं निकलेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी। तुम बायोलॉजी में 360 ले आओगे, केमिस्ट्री में 150 ले आओगे, आप कहीं 500-550 के नंबर पे अटक जाओगे और आपको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपनी उम्मीद बनाए रखनी है सरकारी मेडिकल कॉलेज की, तो आपको फिजिक्स से लड़ना पड़ेगा और जूझना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स को पछाड़ पाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। पहले एक गुड न्यूज मैं आपको दे दूं बेटा, जिसपे वीडियो पे खूब सारा लाइक और प्यार बनता है। ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इस चैनल पे पूरा डाल के। जो प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के लिए आप 1,00,000-2,00,000 रुपए देते हो, वो पूरी प्लेलिस्ट बिना किसी ऐड के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, या बिना आपको घुमाए हुए आपके स्पीड के हिसाब से डाल दी गई है। पूरी एक डिटेल्ड लेक्चर की प्लेलिस्ट जिसमें पूरी फिजिक्स कंप्लीट की गई है, बिल्कुल डिटेल तरीके से कंप्लीट की गई है। पीवाईक्यूज उसमें टैग किए हुए हैं, एग्जाम्पलर उसमें टैग किए हुए हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। आपको उन लेक्चर्स को देखना है, उससे अपने नोट्स बनाना है। बेटा मैं नोट्स शेयर नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप गुमराह होते हैं और कोई फायदा नहीं होता। तो वीडियो देखिए, वीडियो से नोट्स बनाइए और अपनी फिजिक्स को प्रबल कीजिए। अगेन आपने ये प्लेलिस्ट पूरी देख ली तो आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। इसीलिए मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट अभी डाल दी है। अब इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है कि सर ये सीरीज बंद होगा, चलेगा नहीं चलेगा। आपको मैं डेली टारगेट दूंगा, आपको उसी प्लेलिस्ट में से वो वीडियो देखनी है। आप अपने स्पीड से देख सकते हैं, मेरे टारगेट के हिसाब से देख सकते हैं, बट आपको वो पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी है। किस सीक्वेंस पे करनी है इस पे अभी हम बात करेंगे। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में जाइए या इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको फिजिक्स क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरी फिजिक्स करा दी है प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है, तो उन वीडियोस पे आपका खूब सारा प्यार चाहिए होगा, खूब सारा कमेंट चाहिए होगा, क्योंकि पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके ए क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट बिना किसी बकवास के बनाया है। जब मैंने ये चैनल बनाया था मेरा उद्देश्य यही था कि ये जो टाइम पास होता है यूट्यूब पे उसको परे रख के
एक क्वालिटी कंटेंट की रिपोजिटरी मैं इस चैनल पे बना दूं ताकि कोई भी नीट एस्पायरेंट जो है वो उसको अच्छे से अडियर करे और उसको फॉलो करे और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करे। ठीक है, तो आपको बेसिकली सिर्फ 3 चीज चाहिए। बेसिक मैथ्स की एक वीडियो चाहिए, वो है ऑलरेडी। पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर पूरे सॉल्व चाहिए और एक पूरी प्लेलिस्ट जिसमें फिजिक्स पढ़ाई गई है। ठीक है, ये सारे रिसोर्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगेन, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बोलोगे सर मुझे तो कुछ नहीं आता, शुरू कहां से करूं मैं, आप ही बता दो, आप ही माई बाप हो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। ठीक है, अच्छा एक राज की बात बताता हूं मैं, जब मैं तैयारी करता था तो मेरा फिजिक्स सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट हुआ करता था, मेरा बायो सबसे फिसड्डी होता है, और कुदरत का करिश्मा देखो मैं बायो पढ़ाता हूं, फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, एनीवेज सुनो, शुरू कहां से करना है आपको। सबसे पहली शुरुआत, अगेन मैंने आपको बोला, बहुत आपको वीडियोस मिल जाएंगे ऐसे कि जिसमें बिना मैथ्स के फिजिक्स समझे, बेटा नहीं हो सकता ना, वही है कि मतलब वो हीर रांझा वाला कहानी है। ठीक है, साथ ही रहेंगे दोनों। ठीक है, तो बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं होता। बेसिक मैथ्स, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई मैथ्स है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा जोड़, थोड़ा घटाओ, थोड़ा डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, इतना तो जानोगे ना, 10th पास की हो। तो एक बेसिक मैथ्स का वीडियो है, सबसे पहला वीडियो इस प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ्स का। आप उसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समय लेके देखिए, जल्दबाजी नहीं है आपको। मैं आपको बता रहा हूं ना आपको किस सीक्वेंस में करना है, तो भी आपका डर भरेगा, आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप आज सिर्फ इस वीक का सोचिए, इस वीक आपको क्या करना है। मैं इस वीक आपको टारगेट देता हूं, फिर इस वीक जब आपके बायो में फिजिक्स में 0 से 70 नंबर आने लगेंगे, तब मैं अगले वीक का टारगेट दूंगा कि आपको कैसे 70 से 100 नंबर आएंगे। फिर मैं अगले वीक का टारगेट दूंगा कैसे आपको 100 से 120 नंबर आएंगे। फिर मैं आपको दूंगा 120 से 140 कैसे आएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि धीरे 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 आप फिजिक्स में कम से कम 150 नंबर ले आए। आपका फिजिक्स ठीक करना मेरा अभी प्रायर मिशन है, क्योंकि मुझे पता है कि बायोलॉजी की वजह से किसी मेरे बच्चे का नीट का सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो मुझे आपका फिजिक्स ठीक करना है। केमिस्ट्री के लिए भी मैं ऐसा कुछ लेके आऊंगा, बट केमिस्ट्री की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको बेसिक मैथ्स लगाना है। मैथ्स से भागोगे नहीं होगा फिजिक्स, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैंने 50 लोगों से बात की, मेरे पूरे पैनल से बात किया, सबने बोला कि सर कहीं ना कहीं तो मैथ्स में अटकेगा ही। और सिर्फ मान लो कि ऐसे चैप्टर्स कर लें जिसमें मैथ्स थोड़ा कम है, तो भी आप वो मैजिकल आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, आप 60-70 नंबर पे रह जाएंगे फिजिक्स में। तो क्यों भागना, पछाड़ते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक मैथ्स 5-7 घंटे लेके करने हैं। आपको मैं वीकेंड का टाइम देता हूं, सैटरडे संडे आप 2 बार 3 बार एक वीडियो है बेसिक मैथ्स का। जितनी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है आपको उतना मैथ्स उसमें बताया गया है, आपके काम के इतना। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ्स आप कर लीजिए। उसके बाद आप फिजिक्स का थोड़ा फाउंडेशन ठीक है। 2 तरीके से जा सकते हैं, देखो 2 तरीके से। एक तुमको क्विक जुगाड़ चाहिए, ठीक है, कि तुम तुरंत 20 नंबर कर लो, थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाए, तो ऑप्टिक्स कर लो पहले। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, थोड़ा सा मैथ्स उसमें, बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं है। 10th के बाद भी तुम ऑप्टिक्स पढ़ोगे, नया यूनिट है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रे ऑप्टिक्स से 4 सवाल आते हैं, वेव ऑप्टिक्स से 1 सवाल आता है, तो लगभग 5 सवाल ऑप्टिक्स से आ जाते हैं और 20 मार्क्स अपना इंश्योर कर लोगे अगर आप ऑप्टिक्स से शुरू करते हो। तो या तो आप ये कर लीजिए कि ऑप्टिक्स से शुरू कीजिए, बट अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पहले फाउंडेशन पे काम करता, भले ही मुझे कितना समय लगे। मुझे पता है 60 दिन ही बचे, मैं बट अपना फाउंडेशन ठीक करता। अब पूरे फिजिक्स का फाउंडेशन जो है दैट इज मैकेनिक्स। ठीक है, पूरे फिजिक्स का फाउंडेशन जो है वो मैकेनिक्स है। तो आप बेसिक मैकेनिक्स वाले वीडियोस कीजिए। कौन कौन से चैप्टर करने हैं आपको, मोशन इन 1D, 2D, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपको मैंडेटरी करने हैं। ये 4 चैप्टर इजी चैप्टर हैं मैकेनिक्स के, रोटेशन में आपको नहीं करने बोल रहा हूं। ठीक है, ये 4 चैप्टर इजी चैप्टर है मैकेनिक्स के, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। और आपका थोड़ा टाइम लेके करना, आसानी से एकदम, मतलब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना समझना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से समझना, वर्क पावर एनर्जी को अच्छे से समझना, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। तुम एक दिन में एक चैप्टर ही निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन इस वीक आप बिल्कुल आसान से आराम से टाइम देके ये वाला पार्ट बस कर लीजिए। कौन सा पार्ट, बेसिक मैथ्स कीजिए और मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। इस वीक तक आप कीजिए कोशिश। इस वीक मतलब मैं इस आज से लेके अगले 7 दिन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इससे आप 30 नंबर अपने बढ़ा लेंगे। बट ये 30 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है कि आपको एक फिजिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो आपका डर है फिजिक्स का वो भाग जाएगा। ठीक है, आपकी जरूरत लायक जैसे सवाल है वैसे ही उस वीडियो में कराया गया, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, मैकेनिक्स आप इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप ऑप्टिक्स का रास्ता अपना सकते हैं फटाफट। ऑप्टिक्स अगले 2 दिन में आप कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर तुरंत बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन और करंट इलेक्ट्रिसिटी तीनों कंबाइन करके कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में बहुत सिमिलरिटी है, दोनों को साथ करें और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लें। इससे भी लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 36 मार्क्स आप यहां पे इंश्योर कर लेंगे और बहुत ईजी होता है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से भी लगभग 32 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेमीकंडक्टर्स आपका इजी है, आपको जब एक बार करंट वरेंट अच्छे से आ जाएगा तो आप सेमीकंडक्टर्स कर सकते हैं। तो मेरा अगेन वीक 1 का टारगेट रहेगा कि भाई आप ये कीजिए बेसिक मैथ्स और बेसिक मैकेनिक्स। ठीक है, वीक 2 का टारगेट रहेगा आप इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन और करंट कीजिए। वीक 3 का टारगेट रहेगा आप मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर प्लस ऑप्टिक्स कीजिए। कुछ चैप्टर को आप बाद के लिए छोड़ दीजिए, लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। 3 चैप्टर मैं एग्जाम्प्ट करने आपको बोलूंगा, 3 बहुत बड़े चैप्टर हैं जिससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आता। सबसे बड़ा जो सबका सरदर्द होता है रोटेशनल मोशन और फ्लूइड्स, ये 2 चैप्टर आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि दोनों से 1 या 2 सवाल आते हैं जो अभी के टाइम के हिसाब से उतना वर्थ नहीं है। ठीक है, आप छोटे चैप्टर्स पढ़ के ज्यादा नंबर ला पाएंगे, प्लस रोटेशन के सवाल आपसे बनेंगे भी नहीं अभी, टू वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर छोड़ सकते हैं। दूसरा एसएचएम और वेव्स भी आप छोड़ सकते हैं, इससे भी 2 सवाल आए पिछले कुछ सालों का आप ट्रेंड देखोगे तो एसएचएम और वेव से भी 2 सवाल आए हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम भी कहीं नहीं जा रहे हो। पहले इतना करते हैं, क्या करते हैं, पहले वीक में बेसिक मैथ्स और बेसिक मैकेनिक्स करते हैं, दूसरे वीक में इलेक्ट्रोस्टैट्स करते हैं, तीसरे वीक में मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और ऑप्टिक्स करते हैं। पहले इतना कर लेते हैं 3 वीक तक, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। उसके बाद तुम्हें पता भी तो चलेगा कि मेरे बोलने का क्या इंपैक्ट हुआ, तुम मेरी बात फिर ध्यान से सुनोगे भी। बट मुझे आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, कम से कम आप इस वीक तो मेरा साथ देंगे। इस वीक जो मैं टारगेट आपको दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको रोज फॉलो करेंगे। मेरे एंड से कोई लैग नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसमें तो आप अपने स्पीड से चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। पूरी फिजिक्स की सिलेबस मैंने करके रख दी है, और मैं जब नीट का एग्जाम होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई देखो ये वाला सवाल इस वाले लेक्चर के इस वाले पार्ट से आता है, ये वाला सवाल इस वाले लेक्चर के इस वाले सब पार्ट से आता है। मैंने हमेशा बोला है सवाल हमारे वीडियो से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप जुझारू हैं, तो आप अभी भी फिजिक्स को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से शुरू कीजिए। ठीक है, जब आप एक बार एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स का अच्छे से समझ जाएंगे, तो मैंने एक और प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी है, दैट इज रिवीजन चेकलिस्ट, जो हम आखिरी महीने एग्जाम में करेंगे, जहां पे हम आपको क्या होगा, पूरा का पूरा जितने तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस बेसिस पे आए हैं या जिस फॉर्मूला पे आए वो बनकर चल रहा है, वो ऑलरेडी चल रहा है। बट ये उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो फिजिक्स में 80-90 नंबर ला रहे हैं, वो ये रिवीजन चेकलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बुक आपको फिजिक्स की, ताकि आपका सारा फॉर्मूला एक जगह रहे, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा t.me/anandmoney001 पे। बट अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको कुछ नहीं करना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप, कल का टाइम निकालिए, परसों का टाइम निकालिए, 2 दिन में आप सिर्फ बेसिक मैथ्स पढ़िए, 1 बार 2 बार 0.5x स्पीड पे, 0.25x स्पीड पे, जितना भी स्लो पढ़ना है पढ़िए, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो दिया है, ताकि आप अपने पेस से पढ़िए। पॉज करके वीडियो देखो, 2 बार देखो, रिवाइंड करो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, बट जोत दो तब तक आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। उसके बाद मैकेनिक्स के जो चैप्टर मैंने आपको बोले वो शुरू करना है आपको। 1D बहुत ईजी है, 2D भी, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह सब बहुत ईजी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी, ये आपको 1 वीक में खत्म करने की कोशिश करना है। 1 नहीं तो 1.5 वीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आप जो तो सही। ये आपने कर लिया ना, तो 90% चांस है कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। नैया पार कर दी तुमने। अगर ये आ गया तुमको, तो मतलब तुम्हारा एक तो फिजिक्स का फोबिया खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, डर भाग गया, तो 90% चांस है कि तुम ये काम कर लोगे। तो ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद आप ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन और करंट, ये वीक 2 में ले सकते हैं।
इसके बाद आप मॉडर्न, जिसमें सेमीकंडक्टर भी आ गया, प्लस ऑप्टिक्स वीक 3 में ले सकते हैं। पहले ये 3 वीक करो, फिर मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूं, मैं फिर तुमको आगे का रास्ता बताऊंगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा इसके बाद का रास्ता। एक बार जब तुम 100 नंबर लाने लगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा। आज तो तुमको इसी बात का डिप्रेशन है कि सर मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कितना भी कर लूं मेरा फिजिक्स नहीं निकलेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आ गया ना, तो तुम रॉकेट की तरह उड़ोगे और तुम्हारा नंबर एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, आई होप आई मेड सम सेंस इन दिस वीडियो, एंड आई होप जो हमारी टीम ने रगड़ के इतनी मेहनत की है और आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी प्लेलिस्ट, जहां पे आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं हो रहा, वो बनाया है, उसकी आप इज्जत रख लोगे। और कम से कम एटलीस्ट जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उसके 10% बच्चे भी अगर इसको इंप्लीमेंट कर देते तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो हमारा नारा यह है कि हम फिजिक्स से भागेंगे नहीं, जोत देंगे फिजिक्स को, लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या आप इस मुहिम में हमारे साथ हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा कि हम फिजिक्स से डरेंगे नहीं। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ऑलरेडी इस वीडियो पे, इस चैनल पे अपलोडेड है। आप अपनी स्पीड से नीट की पढ़ाई बिना 1 रुपये खर्च किए पढ़ सकते हैं। इस चैनल पे अपना प्यार बरसाते रहिएगा, मुझ पे और मेरी टीम पे अपना प्यार बरसाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको डेली टारगेट दे पाऊँ, आपको मेंटरशिप दे पाऊँ और आपकी नीट की तैयारी में मदद कर पाऊँ और आपको एक देश का अच्छा डॉक्टर बना पाऊँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द स्माइल ऑन योर फेस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।